हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्र जीके में। आज का टॉपिक है हिंदी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोटल कंटेंट और पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। भाषा अध्यापन के सिद्धांत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है अपने द्वारा कही गई बात को की तार्किक पुष्टि करना। बी ऑप्शन है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। सी ऑप्शन है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। डी ऑप्शन है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो इसमें नेगेटिव पूछा गया है, तो इसमें सही ऑप्शन डी होगा। कंठस्थ करना बिल्कुल ही रॉन्ग माना जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनात्मकशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना तथा रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना भाषा शिक्षण के उद्देश्य में शामिल नहीं है, शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्किनर ने भाषा सीखने के लिए की प्रक्रिया में डैश डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। किस पे बल दिया? ए ऑप्शन है अंतरक्रिया पर, बी ऑप्शन है अनुकरण पर, सी ऑप्शन है भाषा सृजन क्षमता पर, डी ऑप्शन है सृजनात्मकता पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका अनुकरण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुकरण पर। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर बल सर्वाधिक दिया है। स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं, अतः उन्हें बड़ों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अधिक अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सही ऑप्शन है इसका बी, है ना। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा डॉट डॉट से संबंधित है। ए ऑप्शन है स्किनर से, बी ऑप्शन है पियाजे से, सी ऑप्शन है चॉम्स्की से, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, जहाँ पर भी सामाजिक अंतरक्रिया की बात की जाती है वाइगोत्स्की की ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की सही है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। इस अवधारणा के अंतर्गत बच्चे समाज में अंतरक्रिया परस्पर व्यवहार करके भाषा सीखते हैं। भाषा अधिगम के संबंध में शेष वैज्ञानिकों की अवधारणा इस प्रकार है। स्किनर ने कहा था बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। पियाजे ने कहा भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का एक अंग है। चॉम्स्की ने कहा बच्चों में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, इसमें हर 5वें शब्द के सतह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने इसका प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है पठन परीक्षण, बी ऑप्शन लेखन परीक्षण, सी ऑप्शन है व्याकरण परीक्षण, डी ऑप्शन है क्लोज परीक्षण। जिसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लोज परीक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुकरण दिया जिसमें हर 5वें शब्द के सतह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता का ये प्रयोग क्लोज परीक्षण को दर्शाता है। क्लोज परीक्षण अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आते हैं। श्रुतलेख, अनुवाद आदि भी इसी श्रेणी के परीक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंध है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंध है? ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है चॉम्स्की, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है ब्रूनर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भाषा अर्जन क्षमता के जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा चॉम्स्की पे ही टिक करना है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चॉम्स्की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ संबंधित है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता के अभाव में भाषा सीखना संभव नहीं है। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। स्किनर ने कहा कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। 6 क्वेश्चन है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यह कथन किसका है? कैसा है? ए है ऑप्शन आंशिक रूप से सत्य है, बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, सी ऑप्शन है पूर्णतः सत्य है, डी ऑप्शन है भ्रामक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये पूर्णतः सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, ये पूर्णतः सत्य है।
उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द को रोमन लिपि में राम लिखते हैं। लिपि और भाषा दो भिन्न चीज़ें हैं। भाषा का मौलिक रूप मौखिक होता है। लिपियाँ तो भाषाई ध्वनियों की ओर संकेत मात्र हैं। 7 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ए ऑप्शन है हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकप्रियताओं पर। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर। सी ऑप्शन है हिंदी भाषा की सौंदर्य एवं आंचलिकता पर। डी ऑप्शन है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिंदी भाषा की सौंदर्य एवं आंचलिकता पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य तथा उनका क्षेत्र विशेष से जुड़ाव आंचलिकता पर बलाघात होना चाहिए। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ए ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ावा दें अवसर दें। बी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। सी ऑप्शन है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। डी ऑप्शन है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचनाशीलता को बढ़ाने के अवसर दें, है ना। अवसर शब्द जहाँ दिख जाए और पॉजिटिव क्वेश्चन अगर में आंसर पूछा गया है तो वही ऑप्शन सही होगा। है तो इसमें एक जगह, लेकिन इसमें भाषा का ही प्रयोग ही ऑप्शन दिया है। ठीक, एक तरफा व्यवहार हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा इसका। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति के अवसर दें। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। 9 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। बी ऑप्शन है दूसरे विषयों का ज्ञान देना। सी ऑप्शन है विषय की शब्दावली का विकास। डी ऑप्शन अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों के साथ देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी की पाठ्य पुस्तक में को समावेशी बनाना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। ए ऑप्शन है सर्वोपरि, बी ऑप्शन है महत्वपूर्ण, सी ऑप्शन है निरर्थक, डी ऑप्शन है कमजोर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भाषा की परिभाषाओं को याद करना। बी ऑप्शन साहित्यिक लेखन में पुरस्कार। सी ऑप्शन है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय संबंध। डी ऑप्शन साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। शेष दी गई विशेषताओं की शिक्षण में कोई उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन है पठित सामग्री को जीवकात्यों प्रस्तुत करना। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें जीवकात्यों दिखा रहा है। बी ऑप्शन है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। सी ऑप्शन है पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात करना। डी ऑप्शन है पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात करना। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पठित सामग्री को तार्किक विश्लेषण करना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक विधि, बी ऑप्शन है आगमन विधि, सी ऑप्शन है निगमन विधि, डी ऑप्शन है सूत्र विधि। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि। व्याकरण में आगमन विधि प्रभावी है, ठीक है। और निगमन विधि हमेशा नियम पहले बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम, ठीक। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी मानी जाती है। इस विधि में विभिन्न उदाहरणों को देते हुए नियम तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन है अवलोकन, सी ऑप्शन है जांच सूची, डी ऑप्शन साक्षात्कार सूची। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका बी ऑप्शन सही होगा, अवलोकन, ठीक है। सॉरी, आंसर नहीं बताया, ठीक। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। अवलोकन भी ऐसी परिस्थितियों का होना चाहिए जहां बच्चे बनावटी व्यवहार ना करते हों, बल्कि वह अपने स्वाभाविक बातचीत का हिस्सा हों, ठीक है। इससे अपने स्वाभाविक बातचीत का हिस्सा हों, इससे क्या होता है, बच्चे करके सीखने में ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ठीक है। खुद स्वयं करता है तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, ए ऑप्शन है ये सभी, ऊपर दे दिया ऑप्शन इसका। बी ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रंगतों में परिचित हो सके, सी ऑप्शन है हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, डी ऑप्शन है सामान्य संस्कृति से परिचित हो सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामान्य संस्कृति से परिचित हो सकें, ये सभी तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 14 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है समाचार पत्र, बी ऑप्शन रेडियो नाटक, सी ऑप्शन है कविता पाठ, डी ऑप्शन है आयु अनुरूप साहित्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, आयु अनुरूप साहित्य, ठीक है, ये वाला। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्याकरण की अपेक्षा साहित्य अधिक रुचिकर देता है। यह क्षेत्रीयता और पात्रों के भाषागत विशेषता को अपने में समेटे रहता है, जो कि भाषा सीखने में बहुत उपयोगी एवं सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, ये गलत है। बी ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी भाषा अंतरिक्षी का मात्र आयोजन करना, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है भाषा को बारीकी तथा सौंदर्य के सही के रूप में समझना, डी ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझना। क्वेश्चन नंबर 18 है ज्ञान से संबंधित सभी अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उनके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ए ऑप्शन है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बी ऑप्शन है एकमात्र उद्देश्य, सी ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, डी ऑप्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है त्रिभाषा फार्मूला भारत की ... की चुनौतियों और ... से संबंधित करने का प्रयास करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है भाषा स्थिति अवसरों, बी ऑप्शन है संस्कृति संसाधनों, सी ऑप्शन समस्याओं और अवसरों, डी ऑप्शन है भाषा स्थिति और संस्कृति। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा स्थिति और अवसरों। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा के अंतर्गत मातृभाषा
मातृभाषा एवं एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसमें निगेटिव पूछा गया है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। बी ऑप्शन है भाषा की बारीकी तथा सौंदर्य के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। बी ऑप्शन ही इसका सही होगा जहाँ तक कंठस्थ करना आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे तक। सी ऑप्शन है विभिन्न साहित्य विद्याओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकसित करना, ये भी पॉजिटिव है। डी ऑप्शन है सचरी तौर पर किसी पाठ को पढ़कर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि ये नेगेटिव पूछा गया है। इसमें कंठस्थ करना मतलब याद करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये ऑप्शन ही सही होगा नेगेटिव वाला। ठीक है। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। तो पढ़ते हैं निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। बी ऑप्शन विभिन्न साहित्य विद्याओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। सी ऑप्शन सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना करना। ठीक है। डी ऑप्शन सुनी सुनाई रचनाओं को जानना समझना व्याख्या करना अभिव्यक्त करना। अन्य विषयों जैसे विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान आदि सहित प्रयुक्त भाषा के समुचित समझ बनाने का उसका प्रयोग करना। इस प्रकार भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा को बारीकी भाषा की लय सौंदर्य तुक आदि को समझना और उसका प्रयोग करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। भाषा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है। ए ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। सी ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। डी ऑप्शन है भाषा नीति एक जटिल समस्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। हिंदी भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। कक्षा के बहुभाषिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। आज हम निश्चित तौर पर हम यह जानते हैं कि बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक लाभ होता है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति और चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार बहु सांस्कृतिक संदर्भ भारतीय विविधता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए बच्चों में बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होना अपरिहार्य हो गया है। इससे यह भी लाभ होता है कि बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों का हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाओं कक्षा में मौजूद या जिन कक्षाओं के बच्चे कक्षा में हैं वे दोहराने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे भाषाओं को कक्षा में समुचित स्थान प्राप्त होता है और उनका शब्द भंडारण अभिव्यक्ति आदि का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ए ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना। सी ऑप्शन है हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना। डी ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। उच्च प्राथमिक स्तर की पर बच्चों में यह अपेक्षा होती है कि वे साहित्य के विभिन्न विधाओं जैसे कविता कहानी निबंध एकांकी संस्मरण डायरी आदि की समझ विकसित कर सकें और उनका आनंद उठा सकें। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण की विविध सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को समझ सकें और उसका सराहना कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
23 क्वेश्चन है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि ए ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, गलत है। बी ऑप्शन है बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, ये भी गलत है। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। पॉजिटिव जो आंसर दिख रहा है, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ ये मांग करता है कि बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई संस्कृति पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में उनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है उनकी अस्मिता को नकारना। इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना जरूरी है जहाँ वे जिन भाषा में अपनी राय, अनुभव, भावनाएं आदि व्यक्त करना चाहते हैं उस भाषा को स्वीकृति मिले, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका ये प्रयुक्त करती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है आगमन विधि, बी ऑप्शन है सूत्र विधि, सी ऑप्शन है भाषा संदर्भ विधि, डी ऑप्शन है आगमन विधि। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आगमन विधि, ठीक है। क्योंकि वह बाद में जो है उदाहरण देती, बच्चों को संबंधित कुछ उदाहरण देती है पहले, फिर उसके बाद उसके बारे में समझाती है। और निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आगमन विधि सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की आगमन विधि में विद्यार्थियों के सामने सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत या नियम निकाले जाते हैं। राधिका कक्षा में इसी विधि का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम संज्ञा संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करती है, फिर इन उदाहरणों की सहायता से संज्ञा संबंधी नियम समझाती है। आगमन विधि के 4 प्रमुख सोपान होते हैं, चलिए इनको भी पढ़ते हैं। पहला है उदाहरण प्रस्तुत करना, बी ऑप्शन उदाहरणों का निरीक्षीकरण तथा विश्लेषण करना, सी थर्ड वाला ऑप्शन है प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना एवं नियम बनाना, फोर्थ ऑप्शन है नियम की सत्यता की जांच करना। 25 क्वेश्चन है, भाषा की नियमबद्धता प्रवृत्ति को पहचाना और उनका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। क्या है? तीनों 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन है भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना। सेकंड ऑप्शन है भाषा को नए संदर्भों परिस्थितियों में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि में प्रयुक्त भाषा के समुचित संबंध बनाना और उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा साहित्य की विविध सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को समझना और सराहना देना। नेक्स्ट है साहित्य की विभिन्न रचनाओं और कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, संस्मरण, डायरी आदि की समझ बनाने का अवसर आनंद उठाना, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें नेगेटिव पूछा गया है, नेगेटिव को हमेशा ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें नेगेटिव पूछा गया है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, बी ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की समझ का विकास करना। डी ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर सृजनशीलता का प्रयोग करना, तो उसका ये ऑप्शन सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। सेकंड पॉइंट है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की समझ का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा साहित्य को समझते हुए सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपने रुझानों को अभिव्यक्त करना। अतः उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा उद्देश्य भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना मात्र नहीं होना, बल्कि व्याकरणिक ज्ञान का समुचित प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि ए ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को अपनी भाषाओं में ही व्यवहार करते हैं के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
बी ऑप्शन इसका सही होगा, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ठीक है, पॉजिटिव आंसर जो दिख रहा है वही होगा। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। भाषा शिक्षण में बहुभाषिक संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई संस्कृति पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में उनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है उनकी आत्मीयता को नकारना। ठीक है, 28 क्वेश्चन, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डॉट डॉट के साथ है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन चॉम्स्की, बी ऑप्शन पियाजे, सी ऑप्शन स्किनर, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहले ही दिखा है इसमें। ठीक है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। 29 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। ये ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना। बी ऑप्शन है बच्चों को उपयुक्त स्थितियों को परिचित कराना। सी ऑप्शन है अन्य विषयों को सीखने में मदद करना। डी ऑप्शन है अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, बच्चों को प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्य को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य बच्चों को प्रस्तुत वैविध्य तथ्य भाषा की बारीकियों और उनके प्रयोगों से परिचित कराना। ठीक है, थर्टी क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एकमात्र उद्देश्य है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। बी ऑप्शन है साहित्य की गद्य पद्य विधाओं की रचना। सी ऑप्शन है हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। डी ऑप्शन है भाषा की नियमन प्रवृत्ति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, भाषा की नियमन प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक प्रमुख उद्देश्य भाषा के नियमन प्रवृत्ति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप ए ऑप्शन है उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। बी ऑप्शन है उन्हें पढ़ने के लिए प्रयुक्त साधन देंगे। डी ऑप्शन है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। डी ऑप्शन है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उन्हें पढ़ने के प्रयुक्त साधन देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यदि मेरी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो मैं उन्हें पढ़ाने के लिए प्रयुक्त साधन मुहैया कराऊंगी या कराऊंगा, जो भी है टीचर है या मैडम। 32 क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों में डॉट डॉट में है क्या? भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिख रहा है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। लड़के होकर रोते हो एक कथन है। भाषा में बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा के अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने में बाध्य करता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने में बाध्य करता है। भाषा के व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने में बाध्य करता है। जहाँ पर जेंडर की बात की जाती है, जेंडर रूढ़िवादिता दृष्टि की ओर वही क्वेश्चन जाता है। ठीक है, 33 का है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इस वजह से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला था? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, है ना। ठीक है, लड़के होकर रोते हुए एक कथन भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ए ऑप्शन है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का मुहैया हो। बी ऑप्शन है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। सी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा की पाठ अर्थपूर्ण को रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। डी ऑप्शन चार्ट्स अधिक से अधिक कक्षा में बनाए जाएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा,
लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ठीक है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं। ए ऑप्शन प्रयत्न का सिद्धांत है, बी ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत है, सी ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत है, डी ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण करें तो उसका कहते हैं, क्या कहते हैं? बी ऑप्शन इसका सही होगा, अनुकरण का सिद्धांत। सीधे अनुकरण की बात ही की जा रही है इसमें, है ना। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उन्हें अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत शब्दों का उच्चारण, शब्दों के अर्थ, साहित्य सरलता से छात्र को सिखाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। ए ऑप्शन है पाठ का सार, बी ऑप्शन है परिशिष्ट, सी ऑप्शन है प्रस्तावना, डी ऑप्शन है अभ्यास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी प्रस्तावना। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण होना जरूर चाहिए। 37 क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंबन, अनुलग्न। ए ऑप्शन ऊर्ध्वाधर समय के अनुसार, बी ऑप्शन है ऊपरी जुड़ा हुआ, सी ऑप्शन है अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, डी ऑप्शन है लंबाई के अनुसार अनुकाल शुभ काल। ठीक है, अनुसार शुभ काल, लंबाई के अनुसार शुभ काल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, शब्द युग्म का अर्थ अनिश्चित से तथा अनुलग्न का अर्थ किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़वाना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, है ना। विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझा करके उनमें भाषा की रुचि का विकास कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। ए ऑप्शन है व्याकरण का प्रयोग, बी ऑप्शन है शब्द भंडार, अभिवृत्ति, साहित्य समझ, डी ऑप्शन है उच्चारण की स्पष्टता। तो इसकी सही ऑप्शन होगा उच्चारण की स्पष्टता। ठीक है, व्याकरण स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उदाहरण की स्पष्टता होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन के सामान्य बातों को भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावघोतक की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? टोटल इसके 8 प्रकार होते हैं ना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। सरल वाक्य के आधार पर, भाव के आधार पर, ठीक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। हिंदी में अच्छे से जो पढ़े होंगे सब। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। ए ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग, बी ऑप्शन है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, सी ऑप्शन है अध्यापक द्वारा अच्छे या नए शब्दों का प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयुक्त सभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करने के लिए शब्द का उपयोग करना तथा छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, 42 क्वेश्चन है, बच्चों के घर और भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच का संबंध होता है। तो ये ऑप्शन है कठोरता
से देखना चाहिए। बी ऑप्शन है उपेक्षित करना चाहिए। सी ऑप्शन है उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखा जाना चाहिए। डी ऑप्शन है समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के घर तथा समाज की भाषा का विद्यालय की भाषा में भिन्नता होती है। 43 क्वेश्चन है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ती है तो ए ऑप्शन है भाषा सीखने का सार्थक होना। बी ऑप्शन है भाषा सीखने का सार्थक होता है। सी ऑप्शन है भाषा सीखना कठिन हो जाता है। डी ऑप्शन है बच्चों में विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, भाषा सीखना सार्थक होता है। ठीक है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन से ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो भाषा सीखना सार्थक होता है। बच्चे की रुचि प्रायः उसी भाषा में होती है जो उसके आसपास प्रयुक्त होती है, अतः वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भाषा सीखता है जो उनके लिए सार्थक होती है। 44 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन है बच्चे क्या नहीं जानते। बी ऑप्शन है बच्चे किस तरह से त्रुटियां करते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे कैसे सीखते हैं। डी ऑप्शन है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोत्साहन किया जाना अथवा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होता है बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई विविधता। ए ऑप्शन है भारतीय कथाओं का सत्य है। बी ऑप्शन है भाषा की कक्षा में एक साधन है। सी ऑप्शन है बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विचार की ओर संकेत करती है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा इसका, बहुभाषिक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भाषाई विविधता बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी गलती की वजह से कोई भी तो आपसे सॉरी मांगते हैं। ठीक है, कोई भी मिस्टेक हो ही जाती है, बार बार मोबाइल से वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित सभी टॉपिक मिलेंगे, लगभग 150-200 क्वेश्चन इस टॉपिक से होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।